सो फ्रेंड्स, इंगेजमेंट हो गई है और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं और बाहर का कुछ व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है निवी। एक्चुअली क्या है, अब हम जबलपुर में हैं अभी और निवी का मुंडन भी हमें करवाना है। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया तो आज हम निकल जाएंगे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके मैहर के लिए, क्योंकि क्या है ना, अभी वो 3 की कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर में, फिर 4 फिर 5 में होगा उसका मुंडन। तो हमें 5 के लिए वेट नहीं करना है। तो हमने सोचा है कि हम लोग निकल जाएंगे मैहर और मैहर से इसका मुंडन करवा के वापस घर। इसीलिए मैंने इसे ना नहला दिया है। और अभी क्या होता है हमारे यहाँ, अगर बच्चों का जिस दिन मुंडन होता है ना, उस दिन अगर उनका हेयर वॉश करवा दो तो बांधना नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसकी पोनी नहीं की है। और देखते हैं अब कि किस टाइम तक हम लोग निकल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चे बातें कर रहे थे तो मैं साइलेंट हो गई थी। और यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग को वापस जाना था और आधे लोग निकल भी चुके थे ब्रेकफास्ट कर करके। और हमारा भी टाइम हो रहा था क्योंकि हमें मैहर टाइम से पहुँचना था ताकि निवी का मुंडन टाइम से हो जाए। तो हम भी निकल चुके हैं और 2 गाड़ियाँ हैं हमारे साथ, चाचा जी की गाड़ी प्लस घर की गाड़ी, और मैं बैठी हुई हूँ खजुराहो वाली गाड़ी में, मोनी दी की गाड़ी में। तो मोनी दी मम्मी के साथ बैठी थी और इन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं, जीजा जी, ये और तीनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, सिद्धि जीजा जी की गोदी में थी। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ सामने का व्यू देखिएगा आप लोग। जैसे कि वॉलपेपर में कई बार हमें देखने को मिलता है ना, तो यहाँ के बादल देखिए आप लोग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर। और मतलब ऐसा लग रहा था मतलब वॉलपेपर दिख रहा होता। मैंने कई बार ऐसा वॉलपेपर में देखा है बट आज सामने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से मैहर है 3 घंटे। और मुंडन में एक्चुअली अचानक से प्रोग्राम बना तो सीनी दीदी भी नहीं आ पा रही थी और बुआ के घर तो फंक्शन था तो वो भी नहीं आ पा रही थी। बस फिर हमको यहाँ पे मैहर पहुँचने ही वाले हैं और हम पहुँच गए हैं यहाँ ढाबा। तो यहाँ पे है तृप्ति ढाबा। तो यहाँ का खाना हमने एक बार और खाया था जब हम डिंकी दीदी की शादी से वापस रिटर्न हो रहे थे, तो टेस्टी लगा था यहाँ का खाना। तो हम लोग ने सोचा चलो वापस से खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ये मैहर में ही है, एक्चुअली मंदिर से काफ़ी दूर है। तो पहले हमने सोचा खाना खा लें, भूख लगी है। तो खाना खा के फिर चलेंगे मुंडन में, क्योंकि अभी माता रानी के पट भी बंद होते, इसलिए हमने सोचा चलो लंच कर लेते हैं। तो ये बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा से खुले एरिया में हैं, तो हम लोग सोचे यहीं पर बैठकर खाएंगे। बट यहाँ रात को बैठकर खाने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमें लगा लू ना लगे बच्चों को, तो हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए मैडम के बाल ये हवा ले रही हैं, तो अब सब हंस रहे थे कि थोड़ी देर और जुल्फ़े लहरा लो फिर पता चलेगा। तो ये मस्ती कर रही थी और सब कोई ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि बुआ के यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो गई थी। और ये मेरे सामने वाली आंटी की बेटी, एक्चुअली वो हम लोग के साथ इसलिए हैं, मोनी दीदी वीडियो कैप्चर कर रही है, मासी के बेटे हैं, बाकी सबको तो आप जानती ही हो। और ये रानी है जो मेरी आंटी, मतलब सामने वाली आंटी, उनकी बेटी है। तो इसके साथ हमारा रिलेशन ये है कि जो अभी मेरी देवरानी बनी है ना, बुआ की बहू, तो ये उनके मासी की बेटी है। वो चंदिया में घर के सामने ही रहती हैं। तो वो हमारे साथ वापस आ रही थी और हम पहुंच गए हैं मैहर जहां मंदिर है। तो ये गाड़ी हमने पार्क मतलब सामने खड़ी की है क्योंकि आपको सामने दिख रहे होंगे, ये देखो ये स्कूटी से निकले, ये देख रहे थे गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। और एक गाड़ी जा चुकी है और एक गाड़ी पीछे थी काफ़ी, तो उसका वेट भी कर रहे थे हम लोग। तो हम सब पहुंच गए हैं। अब हम करेंगे माता के दर्शन। तो ये रोपवे में जाएंगे और ये फर्स्ट बार हमारी नानू ने देखा था। और ये है मंदिर जो कि मैंने सोचा था कैप्चर कर लूँ क्योंकि ऊपर तो मोबाइल ले जाऊंगी, बट माता रानी के तो फ़ोटोज़ लेना पॉसिबल नहीं है। बाकी कोशिश करती हूँ, अगर मिल जाएगी तो आप लोग भी दर्शन करिएगा। और यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बस वेट हो रहा है तो चाचा जी की गाड़ी का।
तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम सब निकल जाएंगे। और यहाँ पे भैया लोग भी आ चुके हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था, मासी के बेटे हैं। और यहाँ हम सबका चेहरा पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। ये देखो नानू को और नीवू शायद चाचा की गाड़ी में थी, मेरे पास नहीं थी, वो सब तीनों गाड़ी में इधर उधर कर रहे थे। फिर आया हमारा नंबर तो हम बैठेंगे अब रोपवे में। रोपवे में बैठना भी बहुत अच्छा लग रहा था और नानू और नन्नू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। 4-4 की टीम बनाकर वो बैठा रहे थे। तो मेरे साथ मोनी दी और 1-2 लोग और बैठे थे, मुझे जानकारी मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है। और ये है, हाँ दीदी बैठ गई, दीदी भी कैप्चर कर रही थी, हमें लग रहा था जो कैप्चर करने को मिल जाए। और ये मेरी गोदी में थी। अब उसे लग रहा था कि हमने उसे छेड़ लिया था, हालांकि तुम्हारा मुंडन होगा, तुम टकली हो जाओगे, तो थोड़ा सा नर्वस लग रही थी। और वहाँ ऊपर तो मुंडन होता नहीं है, होता नीचे ही है मुंडन। तो हमें ये था कि हम दर्शन करके आएंगे फिर नीवू का मुंडन करवा लेंगे। तो ये है मम्मी और मम्मी के साथ नानू और नन्नू बैठेंगे और एक कोई अलग सी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी। तो मम्मी ने ना नानू को और नन्नू को साथ में बैठा लिया था। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हमें लगा मम्मी कहाँ तक खड़ी रहेंगी, तो पहले मम्मी जाएं और फिर उसके बस राउंड राउंड से सब बैठते जा रहे थे आगे पीछे करके। और फिर उसके बाद आया धीमे धीमे सबका नंबर और ये जा रहे हैं लोग, मतलब कि हमने पीछे से कैप्चर किया है तो ये जा रहे हैं कुछ लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बाहर का व्यू सारा, बहुत ही मज़ा आ रहा था इनके पीछे, क्योंकि हम हैं तो हम विंडो से देख रहे थे। और ये है रेलिंग। कई बार जब बीच में सेंटर में रोपवे आ रहा था थोड़ा सा डर लग रहा था, और थोड़ी सी जब कट कट की आवाज़ आ रही थी तो और भी डर लग रहा था कि यार क्या हो रहा, मतलब पता नहीं क्यों एक डर सा बैठा है दिमाग में फालतू की चीज़ों को लेकर। और ये बस जा रहे हैं नानू। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए मंदिर के अंदर। तो ये है बाहर का भी। नानू ना बाहर जाने को बोल रही थी बार बार, बट इतनी तेज़ से हवा चल रही थी ना, मुझे उससे अकेले छोड़ने में डर लग रहा था। हम सब ने बच्चों के हाथ, 4 बच्चे थे, चारों का हाथ पकड़ के रखा था। ये देखो मेरे चेहरे की बैंड बज गई है। ये है दी, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं अब। और नानू भी परेशान कर रही थी, बोल रही थी मुझे ना इधर नहीं जाने दे रही, आप उधर नहीं जा रही, मेरी साड़ी पीछे से फोल्ड हो चुकी है। और ये था कि मुंडन करवाना है। एक्चुअली क्या था ना, अचानक से प्रोग्राम बना, वरना मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहन कर नहीं आती। और आगे का वीडियो आप लोग को कल दिखाऊंगी। बाय बाय।